नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौतम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम साहित्य में जो प्रेम माधुरी को पढ़ रहे थे उस प्रेम माधुरी का तीसरा पाठ देखते हैं, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रची गई एक छंद सवय लय में है। आज हम उसको देखते हैं। आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा कि उसमें भारतेंद्र जी ने कितना बढ़िया प्रेम वियोग का वर्णन किया है, और इस प्रेम वियोग में भी आइए आज अगला पड़ाव देखते हैं, जिसमें कोई पति जब अपना घर छोड़कर परदेश जाता है तो हमारे भारतीय नारियों के अंदर का जो प्रेम भाव होता है वो सामने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं अगला कि रोकहि जो तो अमंगल होई, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। रोकहि जो अमंगल होई, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहो तो न सही। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न, तो यह क्यों पति आइए। तासो पायाने समय तुम्हारे हम का कहे आपो हमें समझाइए। तो ये एक हमारे भारतीय नारियों का जो मानवीय चित्रण है, भारतेंद्र जी ने उनको प्रस्तुत किया है। तो एक पति जब परदेश जाता है तो हमारी भारतीय नारियां किस प्रकार अपने पति से अपने प्रेम भावनाओं को प्रकट करती हैं। फिर से आइए एक बार देखते हैं, वही ले वही छंद में कि रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए। अर्थात यहाँ पे कह रही हैं गोपियां कि रोकन, अगर परदेश जाते समय पति से कहती हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए। हे हे प्रीतम, अगर मैं आपको रोकती हूं आपके प्रस्थान के समय, तो कहा जाता है कि किसी के प्रस्थान के समय अगर कुछ टोक टाक कह दिया जाता है तो वो अशुभ होता है। तो वही गोपियां कह रही हैं कि हे पति, रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर मैं आपके प्रस्थान के समय आपसे किसी प्रकार की टोक टाक या रोकूं तो क्या होगा? अशुभ होगा। क्या होगा? अशुभ होगा। और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए, अगर मैं आपसे कहती हूँ हे प्रीतम आप प्रदेश को प्रस्थान करिए, तो फिर इसमें मेरे प्रेम का नाश ही होगा, अर्थात मेरा प्रेम ही नष्ट होगा। अगली पंक्ति तो देखते हैं कि जो कहे जाहू न तो प्रभुता जो, काछो न कहे तो सनेह न साये। अर्थात कह रही हैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कि जो कहे जाहू न तो प्रभुता, अगर मैं आपसे कहूं हे प्रीतम आप जाइए, आप प्रदेश को प्रस्थान करिए, तो आपको ये लगेगा कि मैं आप पर अपनी प्रभुता स्थापित करती हूँ, आप पर मैं अपनी हुकूमत स्थापित करती हूँ। और अगली पंक्ति में कह रही है इसके कि जो कछु कहे तो न सनेह न साये। अगर मैं आपसे कुछ और कहूँ तो हमारे जो बीच का प्रेम भाव है वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। वही कह रहे हैं जो कछु ना कहे, अगर आपसे मैं अगर कुछ ना कहूँ, ना बोलूं, चुप भी रहूं तो क्या होगा? तो स्नेह, जो हमारे बीच का प्रेम अर्थात स्नेह स्नेह है, जो लगाव है, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यहाँ एक पत्नी अपने पति के प्रेम के प्रति कितनी भावुकता से, कितनी सुंदरता से एकदम मार्मिक चित्रण करते हुए भारतेंद्र ने क्या प्रस्तुति की है कि हृदय गदगद हो जाता है इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद। अगला आइए देखते हैं कि जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है ना, तो यह क्यों पति आइए। अर्थात यहाँ पर हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो अपने पति से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जो कहे तुम्हारे बिनु,
अर्थात यहाँ हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पतिया कहती है जो कहे तुम्हारे बिनु कि हे पति मैं तुम्हारे बिना जी है ना तो यह क्यों पतियाई, अर्थात मैं आपके बिना, आपके जाने के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो ये भी एक क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी आप विश्वास है आप हम पर नहीं करेंगे। यही हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि जो कहे तुम्हारे बिन, अर्थात हे प्रीतम हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे। क्या है कि जी नहीं पाएंगे, तो ये आप कैसे हम पर विश्वास करेंगे। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से जब दूर होता है तो वहां पर जो बिंग, जो वियोग प्रकट होता है, तो वह सहृदय वाला ही समझेगा ना। वो कौन, जिसके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी। तो एक पति से पत्नी का जो प्रेम भाव होता है, जो लगाव होता है, उसमें इसमें चित्रण है। क्या कह रही हैं कि जो कहे तुम्हारे बिन, अगर हम जो कह दें आपसे कि आपके बिना हम कैसे जिएंगे, तो आप कैसे विश्वास करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि तासो पायाने समय तुम्हारे हम का कहे आपो हमें समझाई। अर्थात यहाँ पे गोपियां कहती हैं तासो पयान समय तुम्हारे, अर्थात आपके प्रस्थान के समय हम क्या कहें आपसे। सारी चीज का वर्णन आप देख चुके हैं कि पत्नी अपने पति के प्रति क्या क्या कहती है, उसके बाद अंत में क्या कहती है कि इन सब विडंबनाओं के बाद, अर्थात मैं रोक लूं जाते समय तो अमंगल हो जाएगा, अर्थात ना रोकूं तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, और जो कह दूं कि आप चले जाइए तो इस पे प्रभुता स्थापित करना होगा, और जो कछु ना कहे तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। और हरिश्चंद्र ये भी कह रहे हैं, साथ में गोपियां ये कह रही हैं कि अगर मैं पति आपके चले जाने पे मैं जी नहीं पाऊंगी तो भी एक विडंबना। इन सब विडंबनाओं के बाद वो क्या कहती हैं, तासो पायान समय तुम्हारे यहाँ, अर्थात तुम्हारे प्रस्थान के समय मैं क्या कहूँ, आप मुझे समझाइए। अर्थात इतनी सारी बातों को कहने के बावजूद फिर गोपियां क्या कहती हैं कि हम आपके जाते समय आपसे क्या कहें, वही आप हमें बताइए। कितना मार्मिक सुंदर चित्रण भारतीय हरिश्चंद्र ने प्रस्तुत किया है। चलिए तो अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसमें जानते हैं शुद्ध ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ कि यहाँ आप देख रहे हैं जाइए, नसाइए, आइए, समझाइए का वर्णन बार बार है। ये वर्ण ऐसे हैं जैसे देखिए यहाँ पर ये ए हर पंक्ति में ए का प्रयोग हुआ है। बार बार किसी वर्ण के आने पर वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। रस कौन है, श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति लक्षण, इसके शब्दों यानी लक्षण से ही समझ में आ रहा है, हर शब्द इसके एकदम सरल भाव से लिखे हुए हैं, इसलिए कौन सा शब्द शक्ति है, लक्षणा। गुण क्या है, माधुर्य है। और छंद तो हम पहले से आपको बता दें कि सवैया छंद में लिखा हुआ है। अब उसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं जो कठिन शब्द के रूप में है। देखिए नशय माने नष्ट होना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ब्रज हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए कुछ इसमें हमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हमारी बोलचाल की भाषा होती तो कोई बात नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि नशय माने नष्ट होना होता है, जी है माने जीवित रहेंगे, और पति आइए मतलब कैसे विश्वास करना है या विश्वास करना होगा, और पयाने समय मतलब प्रलय के समय अर्थात प्रस्थान के समय। तो ये हमारा प्रेम माधुरी का तृतीय भाग का जो है दूसरा पंक्ति है, जो इससे पिछले पहली पंक्ति हमने आपको वीडियो में पढ़ा दिया था। अब ये दूसरी पंक्ति है। आइए आगे फिर हम तीसरी पंक्ति को देखते हैं। अब चल रहे हैं। जैसे कि प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इससे और बेहतर अगले क्लास प्रस्तुत करूं लेकर। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, प्लस कमेंट अवश्य करिए कि बताइए हमें कि हमारी ये क्लास आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।